जरा सोचिए, आप 2025 में एक फ्रेंच कुकिंग कंपटीशन जीतते हैं और अचानक एक जादुई किताब आपको खींचकर फेंक देती है जॉसन डायनेस्टी के टाइम पर। यही होता है जियांग के साथ, जो एक साधारण शेफ से बन जाती है राजमहल की हेड शेफ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका सामना होता है उस खतरनाक और तानाशाह राजा हायोन से, जो पहले उसे मौत की सजा देना चाहता था, लेकिन फिर उसके हाथ का बना खाना चखकर उसकी यादें तक बदल जाती है। कहानी में है टाइम ट्रेवल का तड़का, फोर्ट की जादूगरी, रोमांस और कॉमेडी। तो आइए शुरू करते हैं ये अनोखी और मजेदार कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है जोसेन काल से। एक लड़की को राजा के सामने पेश किया जा रहा था और वो राजा बहुत ही ज्यादा क्रूर और तानाशाह था। वहाँ मौजूद हर कोई उस लड़की को मौत की सजा देने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो राजा उसे मौत की सजा देने के बजाय उसे अपनी शाही रसोई का मेन शेफ बना देता है। उसे कहता है कि तुम मेरे लिए रोज अलग अलग खाना बनाओगी और अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो तुम्हें मिलेगी मौत की सजा। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं कि एक लड़की को इस तरह का पद, और वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। मन में सोचती है कि अगर उसे अपने घर वापस जाना है तो उसे लंबे टाइम तक यहाँ पर जिंदा रहना होगा। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम जियंग था, पर वो इस दुनिया की नहीं थी। वो बताती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। फिर हमें फ्लैशबैक में 2025 का टाइम दिखाया जाता है, जब वो एक फ्रेंच कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन लास्ट के 5 मिनट खत्म होने से पहले ही उसके स्टोव ने काम करना बंद कर दिया था। तब उसने चावल के भूसे से एक टेम्पररी स्टोव बनाया और ठीक टाइम पर अपना खाना बनाकर कंपटीशन पूरा किया। और तो और उसने वो कंपटीशन जीत भी लिया। अपनी इस जीत से वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इससे अब वो 3 स्टार रेस्टोरेंट में हेड शेफ बन जाएगी। शाम को घर जाकर वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है और फिर अगले दिन अपने डैड को इस बारे में बताती है। उसके डैड भी बहुत ज्यादा खुश थे। फिर उसे बताते हैं कि पेरिस में उनका एक प्रोफेसर फ्रेंड है, वो तुम्हें जोसेन काल की एक कुक बुक देगा, तो तुम यहाँ वापस कोरिया आकर वो मुझे दे देना। फिर नेक्स्ट उसे वो पैकेज मिल जाता है। इसके बाद वो कोरिया जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाती है। उस टाइम बाहर सूर्य ग्रहण होने वाला था। तब खाना खाते हुए एक पैसेंजर गलती से उसके पैकेट पर कॉफी गिरा देता है। अब इससे पहले कि इस बुक को कोई नुकसान हो, वो ठीक करने के लिए वॉशरूम में जाती है, तो देखती है कि वो एक पुरानी रेसिपी बुक लग रही थी। उस बुक के पीछे इंस्क्रिप्शन था। उसमें राइटर अपने लवर के वापस आने की विश मांग रहा था। उसमें लिखा था कि अगर तुम इसे पढ़ोगे तो क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। तभी बाहर सूर्य ग्रहण हो रहा था। इससे वो बुक अचानक से चमकने लग जाती है और फिर वॉशरूम का माहौल बदल जाता है। लाइट ब्लिंक करने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी तूफान में फंस गई हो। वो हेल्प के लिए आवाज देती है, पर कोई नहीं सुन रहा था। अचानक से बुक खुल जाती है और वो उस बुक के अंदर चली जाती है। फिर टाइम में पीछे चलते चलते वो पहुंच जाती है जोसेन काल में। लेकिन किस्मत खराब, वहां पहुंचते ही शिकारी के जाल में फंस जाती है। इस बीच हम राजा को देखते हैं। उसका नाम हायुन था। वो भी जंगल में शिकार पर था। जैसे ही वो एक हिरन को मारने लगता है कि उसे अपनी माँ की याद आती है, जब उन्हें राज्य से निकाल दिया गया था, और उन्हें याद करके उस हिरन को मार देता है। फिर अपने रॉयल कुक को उस हिरन को राज्य में ले जाने के लिए कहता है, तो वो उसे वापस चलने को बोलता है कि अंधेरा होने वाला है, और उन विद्रोहियों के बारे में अलर्ट करता है जिन्होंने पिछली बार उस पर हमला किया था। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। फिर महल में उसकी ग्रैंड मदर क्वीन को दिखाया जाता है। उसे राजा हायुन की चिंता हो रही थी, क्योंकि अभी वो सूर्य ग्रहण के टाइम पर शिकार पर गया हुआ था, जबकि इस टाइम पर उसे यहाँ रहकर एक रिचुअल में शामिल होना था। वहीं हायुन तो जंगल में अभी और शिकार करने की मूड में था, क्योंकि इसे रिचुअल में जाने का मन नहीं था, और ऐसे सूर्य ग्रहण के टाइम पर शिकार करने में उसे बहुत ही मजा आ रहा था। अचानक से सूर्य ग्रहण होता है और चारों तरफ अंधेरा होने लग जाता है। वहीं जियंग को देखते हैं। उसे होश आता है, लेकिन वो तो जाल में फंसी हुई थी और फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस कंट्री में आ चुकी हूँ। अचानक से उसकी तरफ तीर आने लगते हैं। वो डर जाती है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कि देखते देखते एक तीर से उसकी जाल की रस्सी कट जाती है। वो नीचे गिर जाती है और जाल से बाहर निकलती है। तब देखती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो हायुन था। वो उसे रुकने को बोलती है, लेकिन वो तो तीर चलाए जा रहा था, इसलिए वो डर के मारे भागने लग जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे भागता है, पर भागते भागते वो पहाड़ी के एकदम किनारे पहुंच जाती है। उसका हुलिया, उसके खुले हुए बाल देखकर हायुन को लगता है कि शायद ये कोई भूत है, क्योंकि उसके गार्ड ने बताया था कि सूर्य ग्रहण के टाइम पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसे लग रहा था कि शायद ये वही है, इसलिए उसे तीर से मारने लगता है। तब वो खुद को बचाने के लिए बैग सामने कर देती है, पर हायुन अपने तीर से उसका बैग नीचे गिरा देता है। ये देखकर तो जियों को गुस्सा आता है। उसे धमकाने लगती है और अपनी मार्शल आर्ट दिखाने लगती है कि मुझे लड़ाई करनी आती है, मुझसे पंगा मत लेना। पर इन सब से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसे मारने के लिए उसके पास आ जाता है। तो वो स्टन गन निकाल कर उसकी तलवार को टच करती है। सोचती है कि करंट लगने से ये मर जाएगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि वहीं जंगल में छुपा एक विद्रोही उस पर तीर चला देता है, जिससे ये हायुन और जियंग दोनों ही पहाड़ से नीचे पानी में गिर जाते हैं। बाद में जियंग को होश आता है तो वो पानी के किनारे पर आ गए थे, लेकिन हायुन अभी भी बेहोश था। उसे तीर लगा हुआ था और खून भी बह रहा था। आसपास कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था, तो वो अपना स्कार्फ निकाल कर उसकी चोट को बांध देती है और फिर 911 पर कॉल करने के लिए फोन देखती है, पर वो तो उसके बैग में ही रह गया था, जो कि वहीं पहाड़ में कहीं होगा। तब उसकी पॉकेट चेक करती है कि शायद इसके पास होगा, लेकिन उसकी आँख खुल जाती है, तो वो चाकू निकाल कर उसे डराने लगता है। उसे लग रहा था कि शायद ये भी कोई विद्रोही है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो घायल तो हो ही रखा था, इसलिए जियंग उसे एक लात मारकर वो चाकू भी छीन लेती है और जाने लगती है। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। वो हंसने लग जाती है, सोचती है कि शायद ये कोई शूटिंग चल रही है, इसलिए उसे दूर रहने के लिए कहती है। पर वो तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जियंग 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ है और उसे चाकू चलाना बहुत ही अच्छे से आता है। उसकी स्किल्स देखकर तो वो भी चौंक जाता है।
और फिर वो दोनों उस चाकू के लिए फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो चाकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तो जैसे ही हायोन उसे लेने के लिए जाता है तो जियंग उसे लात मारकर गिरा देती है और तब चाकू निकालते हुए गलती से उसका सिर हायोन से टकरा जाता है, जिससे कि वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वो उसे बांध देती है। फिर जब उसे होश आता है तो साथ में चलने को बोलती है। कहती है कि अगर नहीं आना तो मैं चली जाऊंगी। पर वो इधर उधर देखता है, दूर दूर तक जंगल था, यहाँ रुकने का कोई फायदा तो था नहीं, इसलिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पर उसे लगा था कि कहीं ये लड़की उसे मारने वाली तो नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैं एक शेफ हूँ। फिर उसे लेकर जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। फिर हमें हायोन की वाइफ को दिखाया जाता है, मोकजू, जिसे बाकी लोग हायोन के इस तरह के गलत बिहेव के लिए ब्लेम करते थे कि उसकी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। अब वो भी यही सोच रही थी कि अब तक वो वापस क्यों नहीं आया। यहाँ पर हमें 7 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो जेल में थी, उसकी माँ ने उसे किसी को बेच दिया था, तो उसने उस आदमी को मार डाला। तब एक राजा जैसन ने उसकी वफादारी खरीद कर उसके साथ एक डील की थी, और शायद डील यही थी कि वो हायोन से शादी कर ले। तो प्रेजेंट में उसे लग रहा था कि कहीं हायोन का गायब होना उसी जैसन का काम तो नहीं है, इसलिए उसे एक मैसेज भेजती है। पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हायोन तो अभी जियंग के साथ जंगल में फंसा हुआ था। उन दोनों की बहस अभी भी चालू थी। हायोन उसे समझा रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन वो मजाक ले रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे ड्रेस पसंद होगी, इसलिए इसे पहनकर घूम रहा है। वो कहता है कि तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि मैं एक राजा हूँ। वो भी कहती है कि फिर तुम्हें भी यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि मैं एक शेफ हूँ। बस दोनों बहस ही की जा रहे थे। तब चलते चलते उन्हें एक गाँव मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो हायन बताता है कि ये एरिया उसने अपने शिकार एरिया को बड़ा करने के लिए खाली करवाया था। इससे जियंग को हिस्ट्री के एक तानाशाही राजा का ध्यान आता है, जो बहुत ज्यादा क्रूर था। उसने भी ऐसा ही कुछ किया था, पर उसे ये नहीं पता था कि जिसके बारे में वो बता रही है असल में वो यही राजा है, लेकिन हिस्ट्री में उसका नाम बदल गया है। तब वो उसे एक चाहयोंग प्रथा के बारे में बताती है कि उस टाइम पर उस राजा के सामने वहाँ की सारी औरतों को ले जाया जाता था। वो बहुत ही बुरा राजा था, उसकी बुराई की जा रही थी। तो हायन उस राजा का सपोर्ट करता है कि तुम किसी को तानाशाह नहीं बोल सकती, उसकी अपने रीजन है, उसके अपने रूल्स हैं, तो वो कैसे भी रहे। उसे भी कहाँ पता था कि उसकी ही बात हो रही है। तो जियंग उसे उल्टा सीधा बोले ले जाती है, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो किसके साथ पंगा ले रही है। तब उसे वहाँ पर कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके खुद के कपड़े खराब हो गए थे तो चेंज कर लेती है, लेकिन फिर उसे एक कमरे से आवाज आती है। अंदर जाती है तो उसे एक लड़की मिलती है, जो कि उसे चोर समझकर मारने लग जाती है। वो किसी तरह यहीं छुपकर रह रही थी, पर जियंग उसे अपनी सिचुएशन बताती है, तो वो लड़की भी राजा के बारे में बात करने लगती है। जियंग को लगने लगता है कि शायद पक्का ये कोई फिल्म का सेट होगा, पर फिर एक बार उस लड़की और राजा की बातों को देखकर लग रहा था कि कहीं वो सच में जोसेन काल में तो नहीं पहुंच गई। पर वो यकीन नहीं करना चाह रही थी। उसे फिलहाल अपना बैग चाहिए था, क्योंकि उसमें उसका फोन था, लेकिन अभी वो वहाँ जा नहीं सकती थी। तो उस लड़की को हेल्प करने को बोलती है, लेकिन फिलहाल उन दोनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। तो जियंग खाना बनाने की जिम्मेदारी लेती है, पर वहाँ पर कोई भी मॉडर्न मसाले नहीं थे, लेकिन उसके कोट में बटर और एक क्रीम रखी थी। तो वो उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया कोरियन डिश बिबिम्बाप बनाती है। फिर जब हायन उसे टेस्ट करता है तो पहले तो उसे बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका टेस्ट पसंद आने लगता है। और उस लड़की का नाम गिल था, उसे भी सेम ऐसा ही लग रहा था। उसे खाकर हायन को अपनी माँ की याद आती है, जब उसकी माँ भी उसे ऐसे ही खिलाया करती थी। इससे उसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो जियंग को देखने लग जाता है। पर उसे लग रहा था कि मिर्ची कुछ ज़्यादा ही हो गई क्या, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ राजा के सैनिक उसे ढूंढने पे लगे हुए थे, और यहाँ जियंग गिल के साथ उस पहाड़ी को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो खाना बनाने के बदले उसके साथ जाने के लिए मान गई थी। पर जाने से पहले वो हायन को कंबल वगैरह उड़ा देते हैं ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर रास्ते में वो एक नदी के पास रुकते हैं। जियंग अपने बाल धोने लगती है, तो बातों बातों में गिल उसे बताती है कि वो इसलिए छुप रही थी कि कहीं सैनिक उसे भी राजा के पास न ले जाए। मतलब वो चाहयोंग प्रथा के बारे में बताने लगती है, जबकि वहाँ इतने में सैनिकों ने राजा हायन को ढूंढ लिया था और यहाँ इनके पास कुछ दूसरे सैनिक पहुंच जाते हैं। तब जियंग उन्हें देखकर खुश होने लगती है, उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन गिल उसे शांत होने के लिए कहती है कि उन्हें मत बुलाओ, नहीं तो वो हमें ले जाएंगे। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तब तक देर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें देख लिया था और पकड़ भी लिया था। इसके बाद वो उन्हें गवर्नर ऑफिस ले जाकर बंद कर देते हैं, और वहाँ हायोन अपने सैनिकों के साथ उन दोनों लड़कियों को ढूंढते हुए नदी के पास पहुंचता है। तो वो जियंग का बैंड देख लेता है, उसे पहचान जाता है और समझ आता है कि मतलब उसे गवर्नर के सैनिकों ने पकड़ लिया है। वहाँ पर उनके ही जैसे और लड़कियों और औरतों को पकड़कर बंद किया हुआ था। जियंग को चिल्लाने लगती है कि हमें बाहर निकालो, पर गिल उसे शांत करती है कि तुम इस तरह मत चिल्लाओ। और जो बाकी अंदर बंद थी वो भी गुस्सा करती है कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम भी कोई यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। तो अभी जो सब चल रहा था उससे आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में जोसेन डायनेस्टी में पहुंच चुकी है। फिर कुछ लोग आते हैं और उन्हें 2 ग्रुप में बांट देते हैं, एक में यंग लड़कियों को रखते हैं और दूसरी में बड़ी या बूढ़ी औरतों को। तब जियंग को देखकर वो पहले ही कह देते हैं कि तुम तो बड़ी हो, और गिल उसके साथ ही रहने के लिए बड़े होने की एक्टिंग करने लगती है। तो दोनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, मतलब उन्हें अब राजा के पास नहीं ले जाया जाएगा। इसके बजाय उन्हें तो किचन में खाना बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि जो यंग लड़कियां थी उन्हें राजा के पास ले जाया जाएगा। पर किचन में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि खाने का सामान बहुत कम था और वो औरतें जो भी बना रही थी वो सब कुछ खास नहीं था। वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना रही थी, उन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था, क्योंकि कल रात किचन की सारी मेड भाग गई थी। तभी वहाँ पर गवर्नर का असिस्टेंट आकर बताता है कि कोई खास गेस्ट आ रहा है, तो उन्हें एक मेन डिश के साथ साथ 9 अलग अलग डिश बनानी है। अगर कुछ भी कमी हुई तो वो सब गई। अब पहले तो जियंग उससे बहस करती है कि अगर हमें राजा के पास नहीं ले जाया गया है तो हमें घर क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो वो उसके साथ एक डील करने के लिए कहती है कि अगर हम उन गेस्ट को खाने से इम्प्रेस कर देंगे तो वो सब औरतों को जाने देगा। वो मान जाता है,
तब वो उससे उन गेस्ट की पसंद के बारे में पूछती है कि उन्हें क्या पसंद है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं था कि उनकी आवाज़ सुनकर गवर्नर का बेटा इन्यूक आता है। तो जियंग उससे बात करती है, उसके सामने सब कुछ अच्छे से क्लियर करती है कि उनकी कैसी कंडीशन है और अभी वो यहाँ की कुक है। तो सारी बातें और अपनी डील उसके सामने रखती है। वो मान जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जान ले लेगा, क्योंकि जो गेस्ट है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो फिर भी मान जाती है। फिर वो उसे बताता है कि चीफ रॉयल सेक्रेटरी सोंगजे और उसके पिता आ रहे हैं। वो बहुत ही पावरफुल है। सोंगजे राजा हायोन का बहुत ही करीबी दोस्त है। वो दोनों बाप बेटे बहुत ही खतरनाक है और खासकर खाने में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। कमी ऐसे जैसे कि एक बार उन्होंने किसी के खाने में खुद से बाल डाल दिया था। उसे पनिश करने के नाम पर रिश्वत ली। तो क्या वो उनका सामना करने के लिए तैयार है? ऐसा भी हो सकता है कि उसे बाद में टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जियोंग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं उन्हें सिखाऊंगी ताकि वो खाने के साथ मजाक ना करें। बस इसके बाद वो अपनी तैयारी में लग जाती है। तब सब लोग उसका साथ देते हैं, क्योंकि वो उन सब के लिए ही तो इतना बड़ा रिस्क ले रही थी। लेकिन अब टाइम कम था और काम ज़्यादा। और बाकी साइड डिश का तो ठीक था, लेकिन मेन डिश क्या बनाएगी? पर फिर उसे मीट का एक बड़ा टुकड़ा मिल जाता है, मतलब कि मेन डिश मिल गई। तो अब इससे वो फ्रेंच स्टाइल स्टेक बनाएगी। लेकिन वो टुकड़ा बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, चाकू से भी नहीं कट रहा था। तो उसे एक फ्रेंच मेथड याद आता है जिससे कि वो इसे पका सकती है। तो अब एक फिक्स टेम्परेचर पर वो उन सबको एक बड़े बर्तन पर पकाती है। और थर्मामीटर तो था नहीं, इससे वो हाथ से ही टेम्परेचर चेक करती है, क्योंकि इससे उसका पहले से बहुत बार एक्सपीरियंस था। तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस बीच सोंगजे और उसके पिता यहाँ पहुँच जाते हैं। तब सोंगजे चायोंग प्रथा के लिए चुनी हुई उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आती। इस बीच दिखाया जाता है कि इन्यूक ने अपनी बेटी को उसकी नानी के घर भेज दिया था कि कहीं उसे भी चायोंग के नाम पर यहाँ पेश न किया जाए, क्योंकि यहाँ का यही रूल था कि चाहे वो कोई भी लड़की हो, उसे पेश किया ही जाएगा। तो अब सोंगजे उसके बारे में पूछता है कि वो नहीं दिख रही है, लेकिन इन्यूक कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बीच खाना बन गया था, तो उनके लिए खाना लगाया जाता है। लेकिन खाना देखकर वो कहने लगते हैं कि ये कैसा खाना है, ये सिर्फ खाली मीट के टुकड़े हैं। ऐसा खाना खिलाकर हमारा अपमान किया जा रहा है। वो लोग शिकायत करने लगते हैं। तो इन्यूक उन औरतों को पकड़कर यहाँ लाने के लिए कहता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तब जियोंग देखती है कि उन्होंने तो खाना टेस्ट किया भी नहीं है, इसलिए कहती है कि ये नाइंसाफी है, खाना टेस्ट करने से पहले ही हमें सजा दी जा रही है। सोंगजे उससे कहता है कि अगर ये खाना खराब हुआ तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पर वो खुद पर कॉन्फिडेंट थी कि ये खाना खराब हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसकी बात मान लेती है। पर सोंगजे गवर्नर की पोती को ले आता है, वही जिसे उसकी नानी के घर भेजा गया था। वो बताता है कि उसने उसे भागते हुए पकड़ लिया था। अपनी बेटी को इस तरह देखकर इन्यूक बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि वो भी माइनर थी। और गवर्नर भी गुस्सा करता है, लेकिन वो बंधा हुआ था, कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सोंगजे के पास चायोंग का एक बैच था, मतलब कि ये एक तरह से रॉयल आदेश है, तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। फिर कहता है कि अगर ये खाना अच्छा हुआ तो उसकी पोती को छोड़ दिया जाएगा, वरना सब तैयार रहो। फिर जब वो खाना टेस्ट करते हैं तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इतना कि उन्होंने पहले कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं था। लेकिन इसके बाद भी वो झूठ बोलते हैं कि खाना बहुत ही बेकार है। पर जियोंग को खुद पर भरोसा था कि वो खाना खराब हो ही नहीं सकता। और जब गवर्नर उसे टेस्ट करता है तो समझ आता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन पर गुस्सा करता है कि ये बहुत ही टेस्टी खाना है और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खाना कभी खाया नहीं। तुम लोग मेरी पोती को ले जाने के लिए झूठ बोल रहे हो। फिर उन्हें मारने के लिए तलवार उठा देता है, लेकिन इन्यूक उन्हें रोक देता है, क्योंकि वो उन लोगों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। वो उनके मेहमान थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना था, इसलिए अब कुक होने के नाते जियोंग को पकड़ लिया जाता है। वो चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, कि तभी एक आवाज़ आती है जो उन्हें रुकने के लिए कहती है। और वो कोई और नहीं, राजा हायोन था। उसे देखकर सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। तब वो सीधा जियोंग के पास जाता है। उसे देखकर जियोंग को यकीन होता है कि इसका मतलब वो जो कह रहा था वो सब सच था। और ये भी एहसास होता है कि सच में ये वही राजा है जिसके बारे में उसने पढ़ा था। फिर अपने कर्म याद आते हैं कि मैंने इसके साथ कैसा कैसा सलूक किया था, मतलब अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हायोन ने उसे ये बोलते हुए सुन लिया था कि खाना पकाने में उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसलिए अब वो खुद ही खाना टेस्ट करके फैसला करेगा। तो अब खाना तो टेस्टी था, इसलिए उसे पसंद आना ही था। एक निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आसपास पटाखे फूटने लग जाते हैं। खाना उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है और वो एक एक करके सब कुछ चट कर जाता है। सरप्राइज होकर जियोंग से उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ से है और काफी कुछ सवाल करता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो सच में एक कुक है। तो वो सब कुछ बताती है और अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरे डैड भी एक कुक थे, तो फिर मैं भी बन गई। फिर जब वो उसकी एज पूछता है तो वो बताती है 27 साल। वो चौंक जाता है कि इस उम्र में तुम्हारी शादी क्यों नहीं है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। और फिर उसे कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं 500 साल बाद के फ्यूचर से आई हूँ। अब उसे यकीन तो होगा नहीं, बल्कि ये लगता है कि शायद ये पागल हो गई है। जियोंग को भी अब लग रहा था कि खाने की वजह से अब वो बच जाएगी। लेकिन हायोन तो सोंगजे से कहता है कि इसे और गवर्नर की पोती को लेकर महल में जाए। तब जियोंग को इससे एक हिस्टोरियन के बारे में याद आता है, जिसने कि हायोन के बारे में बताया था कि उसने अपनी माँ की मौत में शामिल लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सब चले जाते हैं, पर गवर्नर वहीं रुकता है। हायोन से कहता है कि वो औरतों के चक्कर में अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसी वजह से इसकी प्रजा उससे खुश नहीं है और उस पर भड़कने लगता है। पर असल में हायोन से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि गवर्नर उसकी माँ की मौत में शामिल था। तो अब गवर्नर को राजा के खिलाफ जाने के लिए एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से वो कभी वापस ना आ पाए। वहीं जियोंग बाकियों के साथ वापस जेल चली जाती है। तब वो गिल को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है। तो अब जियोंग को ये लग रहा था कि शायद ये सब उस पुरानी कुक बुक की वजह से हुआ है, जो कि अभी भी उसके बैग में है।
और वो अभी उस पहाड़ी के किनारे लटकी हुई है। उधर सोंगजी हायुन के पास आता है, तब उसे कहता है कि गवर्नर की पोती और बाकी सब औरतों को जाने दो। उनकी बातचीत से पता चलता है कि जो ये सब पूरा चायोंग प्रथा थी, वो सब एक प्लान था हायोन की अपनी माँ का बदला लेने का, और उसने वो बदला गवर्नर से ले लिया था। जबकि वहाँ दूसरी तरफ इन्योंग जियोंग और गिल को छोड़ देता है, क्योंकि उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर खाना अच्छा बनेगा तो उन्हें छोड़ देगा। पर इस बात की खबर राजा तक पहुंच जाती है कि वो दोनों लड़के भाग गई हैं। वहाँ वो जंगल में जाते हुए बातें कर रहे थे, तब बातों बातों में जियोंग गिल से कहती है कि वो उसके साथ फ्यूचर में चले, क्योंकि गिल की कोई फैमिली नहीं थी। फिर पहाड़ी पर पहुंचकर दोनों बैग ढूंढने ही लगते हैं कि इतने में राजा खुद वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर तो वो इतना तेज डरती है कि गिरने ही वाली होती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। तब जियंग उसे अपने बैग के बारे में बताती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसे वापस लाने दे। लेकिन उसे तो ये उसका यहाँ से जाने का बहाना लग रहा था कि बैग के नाम पर वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन फिर भी उसका गार्ड वो बैग ढूंढ कर ले आता है, पर हायोन उसे देने के बजाय नीचे फेंक देता है। कहता है कि तुम अब यहाँ से भाग नहीं पाओगी। तो पहले तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन फिर शांत होती है, क्योंकि वो राजा था, जितना चिल्लाएगी उसे ही दिक्कत होगी। तो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उस बैग को वापस ले आओ, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये सुनकर तो हायन को अब इन सब में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि उन दोनों को हथकड़ी लगाकर महल में ले जाया जाता है। फिर हमें मोंगजू को दिखाया जाता है, हायुन की वाइफ को। वो और राजा जैसन, जिसने उसे बचाकर डील की थी, वो दोनों अभी साथ में थे और हायुन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। तब जैसन उसे ये बताता है कि हायुन किसी लड़की को लेकर आ रहा है, तो तुम्हें अब उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ तुम्हारे पास रहे और अपनी माँ को भूलने लगे। जबकि वहाँ रास्ते में जियंग ये सोच रही थी कि क्या उसने उस हिस्टोरियन की बात पलट दी है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से तो इस टाइम पर उसकी जगह गवर्नर की बेटी को होना चाहिए था। पर अब सब चेंज हो रहा है। इसके बाद वो महल पहुंचते हैं, तो मोंगजू अच्छा होने का नाटक करते हुए हायुन के पास आती है, बहुत अच्छे से उसका वेलकम करती है। तो वो उसे जियंग को दिखाता है कि देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तब मोंगजू का नाम सुनकर जियंग को याद आता है कि ये तो वही है शायद जिसने राजा को अपनी उंगलियों पर जकड़ के रखा था और बहुत ही अत्याचार किया था। उसे देखकर मोंगजू भी सोचती है कि ये सुंदर है, शायद इसीलिए राजा को पसंद आ गई। तो राजा के पास भेजने के लिए उसे तैयार करवाने के लिए कहती है, पर हायुन मना करता है कि मैं इसे किसी और काम के लिए लाया हूँ, इसके लिए मैंने कुछ और ही सोच के रखा है। और जियंग के पास आता है, उसे टच करके कहता है कि तुम मुझसे लिपट कर अपनी जान की भीख मांगोगी। वो उससे अपना बदला लेने की सोच रहा था, और वो ये सोच रही थी कि पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगा, मुझे टॉर्चर करेगा या फिर कुछ और। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर अब जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।